नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश में 2 करोड़ 5 लाख वोटर के नाम कट गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। फाइनल लिस्ट में करीब 13 करोड़ 40 लाख वोटर रह गए हैं। नाम कटने को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस ने बिहार की तरह ही यूपी में भी वोटर्स के नाम काटे जाने की बात कही। उधर बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया का नाम दिया। दावा किया कि नए वोटर लिस्ट से मतदाताओं तक पहुंच बनाना आसान होगा। सवाल है कि एसआईआर में जो नए नाम जुड़े और जो नाम हटे, 27 चुनाव में किसका नफा नुकसान होगा। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है, तो उसका हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ 5 लाख की संख्या बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काफी हेरफेर हुआ था। वहां 20 लाख वोट काटे गए थे। उसके बाद 5 लाख लोग ऐसे जोड़े गए थे जिनका एसआईआर भी नहीं हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने वार रूम बनाया है एसआईआर को लेकर। हम विधानसभावार, ब्लॉकवार उसका डेटा जुटा रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं चुनाव आयोग का एक काम है कि साफ सुथरी एक सूची आए और उस सूची के जो आज प्रकाशन हो गया उसके बाद उस सूची को माना जाता है कि एक साफ सुथरी, जिनके नाम जुड़ने थे जुड़े, जिनके नाम कटने थे कटे, जिनके नाम इधर से एक घर से दूसरी जगह वो चले गए बदले, और उसके बाद एक साफ सुथरी सूची प्रकाशित हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस सूची का स्वागत करती है कि आगे चुनाव में सभी को इससे आराम मिले कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर को बात करते हैं तो उन्हें एक सही पते पे सही वोटर मिलेगा और वो अपनी बात, अपनी पार्टी की बात सही तरह से मतदाता को समझा पाएंगे। ऐसे में बड़े सवाल, 84 लाख वोटर्स के जुड़े नाम, 27 में किसे मिलेगा इनाम। एसआईआर की फाइनल लिस्ट, यूपी सियासत में नया ट्विस्ट। एसआईआर में पीडीए का कटा वोट बीजेपी को चुनाव में देंगे चोट। एसपी का बीजेपी पर वार, फॉर्म 7 बना बड़ा हथियार। 27 में बीजेपी को हराएंगे, अखिलेश सरकार बनाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। कपिल श्रीवास्तव जी, हालांकि चुनाव आयोग ने ये फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी नाम जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नाम नहीं जुड़ेंगे। कुछ दिन है, कुछ मोहलत भी है। सवाल आपसे यह है कि पीडीए प्रहरी की क्या रिपोर्ट है? देखिए, अभी तो आज प्रकाशन हुआ है और हम लोग एक एक बूथ स्तर पर रिव्यू करेंगे। और हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बना करके एसआईआर को सुचारू रूप से करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जब डाटा आज जारी हो रहा है, जिसमें आप 2 करोड़ 5 लाख दिखा रहे हैं, एक्चुअली उसमें 84 लाख बढ़े हैं जी। अगर आप ऐसे देखें तो 2 करोड़ 25 लाख लोगों को शिफ्ट करते हुए इन्होंने दिखाया है कि ये शिफ्ट हो गए मत। 45 लाख लोगों को इन्होंने जो है वो मृत दिखाया है। मेरे 2 क्वेरीज हैं। क्या चुनाव आयोग ये बताएगा कि ये 2 करोड़ 25 लाख लोग जो शिफ्ट हुए हैं, ये उनकी एक लिस्ट जारी कीजिए और ये कहां शिफ्ट हुए हैं? केवल कह देने से तो शिफ्ट हुए नहीं। दूसरी चीज, जिन लोगों को मृतक इन्होंने दिखाया है, क्या उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लिए गए हैं अथवा नहीं लिए गए, या ऐसे ही बस कह दिया गया कि मर गए? और तीसरी चीज, जो एसआईआर से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके गृह मंत्री हो, उन्होंने जो घुसपैठियों की बात कही थी,
कि जो विदेशी हमारे यहाँ रह रहे उत्तर प्रदेश में, उनके कितने आंकड़े हैं नामवार, क्या उन्होंने जारी किया है या नहीं जारी किया है। तीसरी चीज, बड़ी चीज आपको मैं कह रहा हूं, और ये जरूर आप उनसे उत्तर लीजिएगा जी। नहीं, चुनाव आयोग के नहीं बैठे हुए, बीजेपी वाले बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आपके माध्यम से चुनाव आयोग देगा, बाद में देगा, या बीजेपी वाले चाहेंगे तो वही दे लेंगे, जो दे सके सक्षम हो। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो त्रिस्तरीय चुनाव होने, जी, उसका उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने 2025 के अंदर जो है गहन पुनरीक्षण किया और ये सूची जारी की है, जिसको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर, ये दैनिक जागरण की। नहीं, आप बता दीजिए, वो छोड़िए, हम अब उस पर थोड़ी पढ़ पाएंगे रिपोर्ट। हाँ, कैमरे बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले त्रिस्तरीय चुनाव में 12 करोड़ 29 लाख मतदाता 2021 में थे। अब ये जो है आंकड़ा वो 12 करोड़ 69 लाख का है, और 69 का मतलब एक कम 70, 2 करोड़ 70 लाख, 12 करोड़ 70 लाख। और इनका आंकड़ा कितना है, जो पूरे विधानसभा का है, जिसमें अर्बन और हमारे ग्रामीण इलाके सारे त्रिस्तरीय चुनाव, सभासद का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, विधायकी का चुनाव, सब सांसदी का चुनाव मिला के जो लिस्ट है, वो मात्र 13 करोड़ 39 लाख की है। यानी कि केवल 60 लाख मतदाता क्या शहरी क्षेत्र में है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो कराया गया एसआईआर है वो सही है, या उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर जो कराया गया है वो सही है? क्योंकि लोकतंत्र में एक एक मत की अहर्ता होती है, एक अधिकार होता है। अगर उसको चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कहता है कि उसका उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का एसआईआर सही है या केंद्रीय का सही है या किसी एक का ही सही होगा, दोनों का सही नहीं हो सकता है। ऐसे में यह स्पष्ट विपक्ष कहता है, हमारा आरोप है कि आपने बाकायदा मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि पहले भी आप मिले थे, बिहार के अंदर जिन लोगों को आपने मृत बताया था, सुप्रीम कोर्ट में 15 लोग खड़े होकर के कहे साहब मैं तो जीवित हूं। तो मैं इसीलिए तमाम चीजों को तथ्य के साथ राहुल भाई रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारी बहन ऋचा बैठी हैं, लोकतंत्र की रक्षा में उनकी भी पार्टी खड़ी हो, और वो चुनाव आयोग से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पूछे कि इन दोनों लिस्टों में कौन सी सही है। ठीक। प्रियंका गुप्ता जी, वॉर रूम तो आप लोगों ने भी बनाया हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट है, या फिर कपीश जी की तरह जो उनकी पीडीएफ रह रही है बाद में उसका आकलन किया जाएगा? क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट आ चुकी है और हो सकता है कुछ नाम और भी जोड़े जा सकते हैं। अभी फॉर्म 6 का मामला है और कुछ आपत्ति होगी तो यानी कि डीएम के पास जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। देखिए, फॉर्म 7 का मिसयूज तो पहले ही उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जब चुनाव आयोग ये रिपोर्ट बना रहा था कि वो जो है सही वोट रखने हैं, गलत वोट काटने, तो पता लगता था कि उसमें जो है किसी का भी नाम भर के उसमें नाम कटवाने के लिए एक आदमी का 100 फॉर्म लेके पहुंच जा रहे थे। एक आदमी के नाम पूछा ये किसका है, तो पता चला कि ये किसी का है, ये नाम ही किसी का नहीं है। तो वास्तविकता ये फॉर्म 7 का मिसयूज आप कर चुके हैं। अब फॉर्म 6 का मिसयूज किस तरीके से आपने वेस्ट बंगाल में किया, ये पूरा सबने देखा, किस तरीके से वहां हजारों फॉर्म पकड़े। तो देखिए, ये चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से भाजपा का आयोग बन चुका है, और भाजपा ये बताने का कष्ट करे और चुनाव आयोग ये बताने का कष्ट करे कि ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग के बीच में कौन सी नूरा कुश्ती चल रही। भाई एक कह रहा है कि इतने वोटर है, दूसरा कह रहा है इतने वोटर है, तो वास्तविकता है क्या? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हम जनता को? दूसरी चीज, पहले तो इतनी आपातापी थी, इतनी जल्दी थी, बेचारे कितने बीएलओ की मौत हो गई। अब वो लगातार वो अभी भी प्रक्रिया फॉर्म 6 की चलती रहेगी। अरे भाई, फॉर्म 6 की प्रक्रिया का भी आपने क्यों नहीं जो है समय डिसाइड किया? वो जब चाहे तक चलती रहेगी, और उसमें कितनी फर्जीवाड़ा होगा ये किसी को पता ही नहीं। आप इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे, वो पीडीएफ फॉर्म में जारी करेंगे, उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, उसको आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते। एक फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए जो वेस्ट बंगाल में था, वहां पे कैप्चा लगा हुआ था, नाम के ऊपर वाटर मार्क था। तो वास्तविकता ये आखिर क्यों इतनी अपारदर्शिता कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? वेस्ट बंगाल में सबने देखा कि किस तरीके से एक एक विधानसभा में आपने 95% जिन लोगों के नाम काटे वो मुस्लिम थे। तो वास्तविकता ये है कि आप दलितों के, मुस्लिमों के और जो पिछड़े हैं उनके नाम काटे। नाम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वास्तविकता ये कि आप जीत नहीं रहे, और इसी वजह से आपको एसआईआर प्रक्रिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आप नाम हर जगह काट रहे हैं तो बढ़ कहां रहे हैं?
आप कह रहे हैं कि यहाँ से 2 करोड़ लोग शिफ्ट हो गए। अरे भाई कहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वहां नाम बढ़ क्यों नहीं रहे? किसी एक राज्य में आप मुझे ये बता दीजिए, जहां जहां SIR हुआ है वहां अगर किसी भी राज्य में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ नाम ऐड भी तो होने चाहिए। ऐड क्यों नहीं हो रहे? आखिर ये लोग जो वोट देने का अधिकार है ये हर स्टेट से छीना क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश से अगर 2 करोड़ लोग शिफ्ट हो गए तो कहीं तो जाके रह रहे होंगे। कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रह रहे हैं, जो है महाराष्ट्र में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? तो ये तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। तो आप वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। और जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो शिफ्टेड हैं, महिलाओं को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि वो शादी करके एक घर से दूसरे घर में जाती, वहां पर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि डॉक्यूमेंट की। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है, हुआ है, क्योंकि हमने भी कराया है अपना। इससे पहले जब लिस्ट जारी हुई थी तो हमने भी अपना कराया, सारी चीजें कराई, सारी चीजें हुई भी हैं। इसी वाले में हुआ है, जो फाइनल लिस्ट है उसमें भी हुई है। ऐसा नहीं है कि इतनी दिक्कतें जो बताई जा रही हैं वो दिक्कतें हो रही हैं, है सारी चीजें। लेकिन जाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। आपका एक एक्सेप्शन हो सकता है। नहीं, मेरा क्यों? नाम के आगे वैसे भी क्या लगता है? नाम के आगे लगने से हो जाता है क्या? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए। नहीं, प्रियंका गुप्ता जी, मेरा नाम राहुल राजपूत है। एक मिनट, मेरा नाम राहुल राजपूत है। अब तय कीजिए कि मैं क्या हूँ। नहीं, तय करना नहीं है। नहीं, आपने बोला ना नाम के आगे क्या लगा हुआ है, इसलिए आपका हो गया। तो आप तय कीजिए ना। परेशान ना होइए। नहीं, आप तय कीजिए ना। मेरा नाम राहुल राजपूत है, आगे आप तय कीजिए कि मैं क्या हूँ। अगर नामों से ही सब कुछ हो जाता। नहीं, आप गजब बातें कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी। आप गलत तरफ इशारा कर रही हैं। आप गलत तो बताइए ना फिर। आप मेरी जाति बता दीजिए। आप मेरी जाति बताइए ना। आप मेरी जाति बताइए। नहीं, आप जाति बताइए। आपका इशारा वही था। मैं खुल के पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ। मेरा नाम राहुल राजपूत है। आप मेरी जाति बता दीजिए। मेरा नाम जो लिख के आ रहा है, मैं ऑथेंटिक वोटर हूँ उत्तर प्रदेश की। नहीं, आपने फिर क्यों कह दिया आपके नाम के आगे लिखा होगा? आपने ये बात क्यों कही? ये जरा समझा दीजिए मुझे। इतना इसमें नानुकुर करने वाली कोई बात ही नहीं। पूरा प्रदेश जानता है कि आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आपने बोल दिया ना कि आगे नाम लिखा हुआ है इसलिए आपका हो गया। ये अलग केस है। गजब बात है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो बता दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ राजपूत ओबीसी में भी आते हैं, राजपूत अगड़ों में भी आते हैं। आप तय कीजिए कि मैं कौन हूँ। तय कर सकती हैं क्या? ना राहुल जी, मुझे तय करना नहीं है। नहीं है ना, तो फिर ये ना कहिए कि आपके नाम के आगे क्या है। नहीं, चुनाव आयोग को तय करना था, उसने कर दिया। अगर आपके नाम के आगे बस हो गया। मैं समझ गया कि चुनाव आयोग, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रही हैं। ऋचा जी जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने ये लिस्ट बनाई है, जातियों को देख के बनाई है, कांग्रेस के मुताबिक। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आजकल लोगों में सिर्फ और सिर्फ जातियां ढूंढने का काम कर रही है। कभी राहुल गांधी जी डॉक्टरों की जाति जोड़ते हैं, तो कभी प्रियंका जी यहाँ पे चैनल पर बैठकर जो है पत्रकारों की जाति ढूंढती हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी जाति देख कर देते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो चलाया जा रहा था वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का, जो लगभग 166 दिन तक चला राहुल जी, और आज उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है। और हम सबको ये इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में भी होता रहा है। ये बात अलग है कि पिछले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इसको लटका के रखा और समाजवादी पार्टी इस सवाल को नहीं पूछ पाती है कि लंबे समय तक मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अवैध वोटरों को बना रखा था, अवैध घुसपैठियों को वोटर बना रखा था, जिसके तहत इनको डर लग रहा है कि अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो इनको अपने वोटर कटते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग शुरू से, जब से प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर अभूतपूर्व कार्य किया गया है, आज हमारे सामने शुद्ध वोटर लिस्ट सामने है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते कह सकती हूँ कि हम सबको ये जिम्मेदारी दी गई थी एक कार्यकर्ता होने के नाते कि हम लोग बूथ पर जाएं
और कोई भी मतदाता छूटने ना पाए, इसके लिए हम लोगों ने रात दिन काम किया है। और जिसके तहत ये लोग पूछ रहे हैं कि इतने मतदाता कैसे बढ़ गए, तो इतने मतदाता ऐसे बढ़े हैं कि किसी भी मतदाता नहीं, उनका कहना है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है एसआईआर, उसमें मतदाता और ये जो एसआईआर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हुआ है, इसमें इतना अंतर क्यों है? ये सवाल तो हालांकि आयोग से पूछना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि उनका कहना है कि आप बीजेपी से पूछ लीजिए। नहीं राहुल जी, क्योंकि इनके कहने से कुछ होता नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों का जवाब दिया गया है। मेरे पास भी वही आंकड़े हैं, और अगर उसके बावजूद इनके पास कोई आपत्ति है तो ये उसको जाके चुनाव आयोग से निराकरण कर सकते हैं। अभी मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की एक बात सुन रही थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं प्रियंका जी को बहुत सीनियर प्रवक्ता मानती हूँ। इन्होंने कहा कब तक फॉर्म 6 भरे जाते रहेंगे। प्रियंका जी, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इनसे पूछिए, दोनों में से किसकी सही है? एक मिनट सुनने तो दीजिए। सही है या केंद्रीय की सही है? सुनने तो दीजिए। अब वो चुनाव, सुनने तो दीजिए। चुनाव आयोग काम कर रहा है। 10,000 रुपया का घूस बांटा गया बिहार में चलते हुए इलेक्शन के बीच में, क्या हुआ कार्रवाई? सुन तो लीजिए, सवाल ही करेंगे, जवाब भी सुनेंगे आप लोग। अरे भाई राजपूत जी से कहिए कि ये जो 100 साल के नए जो बढ़ा देते हैं, मैं तो आप लोगों से आपके वालों की रिपोर्ट और पीडीए प्रहरी की रिपोर्ट मांग रहा था, दे ही नहीं रहे आप लोग। ये नए वोटर को पहले ही खोल दिया था। ये डिबेट को डिनाई करने लगे। जो नया वोटर होता है, प्रियंका गुप्ता सुनने तो दीजिए। प्रियंका गुप्ता को और समाजवादी पार्टी को ये नहीं मालूम है कि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया हमेशा से पूरे साल। अरे पहले ये बताओ ना, दोनों लिस्ट में कौन सी सही है? बिहार में तो नहीं थी पूरे उत्तर साल। प्रदेश चुनाव आयोग की सही है या केंद्रीय चुनाव आयोग की सही है? अरे ये बताओ, उन दोनों लिस्ट में का कौन सा सही है? जब सबके फॉर्म भर गए, एसआईआर सही है? प्रदेश चुनाव आयोग का सही है या केंद्रीय चुनाव आयोग का सही है? सुनेंगे तब ना कपिल जी, बस सवाल ही पूछना आता है, जवाब लेना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी किस एसआईआर के प्रियंका साथ और कपिश के ऑडियो को गिराया मोदी के पीसीआर। चुनाव आयोग के साथ खड़ी है कि मोदी के चुनाव आयोग के साथ खड़ी है? लाखों की संख्या में जुड़ जाते हैं भाई साहब, ये लाखों की संख्या में एक साथ नहीं लेके जाता है फॉर्म। जनता के बीच में जाकर तो कम से खुल गया एक तो विशेष खबर देने खुल गई पीसीआर आवाज डाउन कर रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। 50 में कूड़ा नहीं निकल रहा 36 के आंकड़े की पोल खोल दिया 2 मिनट के। पीसीआर ऑडियो डाउन आज करे, नहीं है भारतीय जनता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गेस्ट का चर्चा होने नहीं दे रहे हैं आप। ऋचा जी बात पूरी कीजिए। राहुल जी, ये तो समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है कि ये तथ्यों पर बात नहीं करते और मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मैं एक साधारण सी बात कह रही हूँ कि जिसको भी कोई आपत्ति है, अभी भी फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़े जा सकते हैं, जाके नाम जुड़वा ले। फॉर्म 7 के माध्यम से इनको अगर लगता है कि कोई गलत नाम जुड़ गया है तो उसको कटवा सकते हैं, और अगर कहीं किसी के नाम में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको फॉर्म 8 के माध्यम से जाकर सही करवा सकते हैं। इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता को गुमराह करना है, इसीलिए लगातार जब से पहले दिन से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कभी ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पीडीए के वोटर कट गए। आखिर ये लोगों में जातियां, वोटर में जातियां और वोटर मेरा है तेरा है, ये कैसे ढूंढ लेते हैं? नहीं, जब प्रियंका जी ने क्लियर कर दिया, जब हमें उदाहरण बनाकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या नाम है, अब पता नहीं वैसे कहते हैं प्रियंका जी जिससे आती हैं उस जात के लोग तो बीजेपी के वोटर होते हैं। पता नहीं प्रियंका जी का कटा है या बना है, वो प्रियंका जी समझे। नहीं, और प्रियंका जी को भी ये बताना चाहिए कि ये जो जाति लगाती है उसमें भी लोग अगड़े समाज से भी आते हैं और पिछड़े से भी आते हैं, सबको पता है। ठीक है, 1 मिनट हो गया, मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा हूं। एक सवाल है आपसे कपिश जी कि रिपोर्ट क्या कहती है कि ज्यादातर जो ये 2 के करीब कटे हैं ना, या कुछ 84 तो जोड़े गए हैं, उसमें ज्यादातर क्या पीडीए के ही हैं? पीडीए का वोट काटा गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, ऋचा की आवाज को मत दीजिए, बहुत सीधी बात है। और मैं एक बात साफ कह रहा हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना आपने इनसे लिया जानबूझ करके और ना इन्होंने दिया कि दोनों एसआईआर हुए हैं। कपिश जी, यहाँ मैं टोकूंगा, केंद्र का यहाँ मैं टोकूंगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैंने इस सवाल का जवाब नहीं लिया? मैंने ये सवाल उनसे पूछा, मैंने उनसे कपिश श्रीवास्तव, ये ना इतना मुंह मत खोलिए, पहले सुन लिया कीजिए।
पहले सुन लिया खोल दें। कीजिए। आपने सवाल सुना? आपने सवाल सुना? मैंने सुना उनसे है। सवाल किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं, गलत सवाल किया आपने आप गलत है यहाँ। मैंने उनसे सवाल आप किया गलत हो। कि मैंने उनसे आप सवाल गलत किया हो। कि राज्य ये निर्वाचन आयोग ने आपका- जो ये आपको एसआईआर नहीं करके लिस्ट बताना, जारी उत्तर की है प्रदेश- उसमें और आपको इसमें चुनाव क्यों अंतर आयोग को बताना है? लेकिन चाहिए। आप सुनना नहीं चाहते चलिए, आप क्योंकि बता आप दीजिए। अपनी ढपली अपनी लेकिन राग बजाना आप चाहते बता हैं। बस दीजिए। चिल्लाते अरे रहिए, भाजपा ही, चिल्लाते रहिए, तुम्हारा कुछ नहीं होने चिल्लाते वाला है। रहिए, बस इस चिल्लाते सरकार रहिए बदले- क्योंकि आपको सुनना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश छोड़ सुनना नहीं दोगे। है। एक नंबर के झूठे इंसान है आप। आपको प्रवक्ता कैसे प्रवक्ता है कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ कैसे बोल रहे हैं कि मैंने सवाल नहीं किया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने सवाल नहीं किया। मैंने सवाल किया, आपने सुना नहीं है। आपने सुना नहीं। मैंने बीजेपी से सवाल किया, बीजेपी से सवाल किया कि ये समाजवादी पार्टी का आरोप है, लेकिन आप सुनेंगे कहा? कान में पता नहीं क्या खोस के बैठे हुए हैं। तुमने क्या कहा? तुमने क्या होता है कपिल जी? तुमने क्या होता है चलवाओ? कपिल जी? तुमने क्या होता प्यार है? से चलवाओ। नहीं, तुमने क्या होता है? प्यार से चलवाओ। तुमने क्या होता है? तुमने नहीं होता तो क्या क्या होता है? आपके घर वालों ने यही संस्कार दे रखे हैं क्या कि ऐसे ही बात कीजिए? घर वालों ने यही संस्कार दिया है क्या? देखो, या तो एंकर बन के बैठो नहीं तो तुम्हारी संस्कार यही इज्जत दिया होगी। है। तुम तड़ाक पर उतर भाजपा आइए। के अगर प्रवक्ता मैं बन आप करके करके बात बैठोगे कर रहा हूँ और तो तुमने क्या किया? इज्जत तुमने क्या हर जगह किया? उतरवा देंगे। तुमने क्या तुम्हारी किया? इज्जत हर जगह उतरेगी। तुम तुमने उसी क्या किया? काबिल क्या हो। होता है? मैं आप नालायक करके हो। बात कर रहा हूँ और तुम करके बात कर रहे हैं। आप वो प्रवक्ता बने हो भाजपा के। प्रवक्ता नहीं, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते सवाल। नहीं, सवाल मैंने हमने उनसे सब सुन किया। लिया। मैंने तुम्हारे सवाल किया जैसे कि लोगों राज्य के लिए निर्वाचन यही सवाल आयोग और होती इसमें है। क्यों अंतर है? अरे आपने नहीं, किया ही बिल्कुल नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं, प्रश्न तक नहीं पूछा तुमने। आप त्याग देंगे? समाजवादी पार्टी पद से इस्तीफा देंगे मैं तो आप? आप कह रहा हूँ। आप त्यागेंगे? आप त्यागेंगे? अगर मैंने सवाल किया है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ऋचा जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि नहीं किया था? लगा रहे हैं तेल। ऋचा जी, मैंने सवाल किया था कि नहीं किया था आपसे? चरित्र ही समाजवादी पार्टी का झूठ बोलना है। पहले तो इतना एक नंबर के झूठे हैं आप। एक नंबर के झूठे हैं। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। चार धारा को समाजवादी कपड़े की पार्टी तरह के बदल राष्ट्रीय देते झूठ- अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठे में हैं। पत्रकारों एक की नंबर के जांच झूठे हैं करते आप। कपड़े की तरह और बदल कैसे टीवी पर कैसे बैठकर लाइव कांग्रेस टीवी पर समाजवादी बैठकर पार्टी के चैनल पर बैठकर झूठ बोल दिया जाता है? ये समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं प्रवक्ता जानता। का काम करते हैं। विकास सिंह गिरगिट जाति है। और धार्मिक द्वेष फैलाना ही अपने इनका मूल एजेंडा विचारधारा है। को कपड़े की ये तरह जाति बदलती के है। आधार पर और सुबह धार्मिक कुछ और आधार शाम पर कुछ। प्रदेश की जनता बैठ का के सद्भाव और ऊपर बिगाड़ना से चाहते हैं। बदतमीजी, तुम तड़ाक बदतमीजी पर उतर आते बात कर रहे हैं। हैं। कपिल श्रीवास्तव, बदतमीजी मत कीजिए। बात कर रहे हैं। बदतमीजी मत कीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, बदतमीज हो तुम, खुद बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ तुम तड़ाक करने ना बैठिए आप। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। तुम कौन? तुमने पूछा? न्यायालय में जवाब देते नहीं फिर? बनेगा तुम्हें। नहीं, सुनिए दौड़ोगे गाजीपुर से, गाजियाबाद से छोड़ करके। कपिल श्रीवास्तव, ये धमकी मत दीजिए। धमकी मत दीजिए। धमकी मत दीजिए। धमकी मत दीजिए। आप धमकी मत दीजिए। ये मूल चरित्र का परिचय दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है गुंडागर्दी करना, और ये टीवी पर बैठकर भी इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। कंडेम करती हूं मैं इसको। इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करना ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। सड़क से लेकर टीवी तक आप लोग बैठकर गुंडागर्दी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपशब्द बोलने का ही केवल एक राजनीति आपकी रह गई और पूरे सामाजिक विद्वेष को बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाता है। प्रियंका गुप्ता जी, मैं मानता हूं, चलिए एक बार के लिए आरोप कि बीजेपी ने नाम कटवाया, आप लोग तो नाम जुड़वा सकते हैं ना? नाम जुड़वाने के लिए आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत थी। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े थे पर नाम नहीं जोड़े जा रहे थे, और क्या कहा जा रहा था उनको? जवाब में कहा जा रहा था कि इस बार वोट नहीं डाल पाए, हो सकता है अगली बार वोट डाल। तो ये क्या मजाक चल रहा है वोटर्स के साथ में? और आप ये क्यों नहीं बताते कि घुसपैठिए कहाँ है? पिछली बार तो मेयर साहिबा ढूंढ ढूंढ के कह रही थी कि यहाँ पर लाखों घुसपैठिए, अब वही घुसपैठिए कहाँ चले गए? आज तो वहां पे जो असम है, असम में यहाँ से जा रहा है, गोमती नगर से जो कूड़ा उठाने वाला है वो वहां जाके वोट डाल रहा है। तो वास्तविकता है क्या? ये आपका वोटर है, घुसपैठिया है, ये है क्या? आप जहां देखिए वहां, बंगाल में चुनाव होता है तो वहां पे आप जो है फर्जी वोटर पहुंच जाता है। असम में चुनाव होता है, वहां फर्जी वोटर पहुंच जाता है। इससे पहले बिहार में चुनाव था तो बिहार में भर भर के गाड़ियां आ रही थी, वोट डाला जा रहा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, फॉर्म 6 की ऑथेंटिसिटी क्या है? फॉर्म 7 का अब हमने पूरे तरीके से देख के लिया कि क्या हुआ।
दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा घुसपैठिए के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, कहाँ है वो घुसपैठिए, आज तक आप जवाब देने में असमर्थ हैं। मैं घुसपैठियों की चर्चा करने नहीं बैठा हूं, प्रियंका जी। मेरा सवाल सीधा था, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर सवाल है। जिनके नाम कटे उनके नाम कैसे जुड़े? आप लोगों को लगता है कि अगर वाकई नाम कटे हैं तो उनका नाम जुड़ना चाहिए? मैं भी चाहता हूँ जुड़े, मैं भी चाहता हूँ जुड़े, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार उनके साथ नहीं है तो विपक्ष अब नहीं जुड़ सकते। कैसे नाम जुड़ेंगे? नाम कट गए, अब नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे ऋचा जी, नाम नहीं जुड़ सकते अब क्या? नहीं, देखिए ये लोग क्योंकि चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते नहीं है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ध्यान से सुनी होती तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी का नाम कट गया है तो मूल दस्तावेजों के पास जाकर मूल दस्तावेजों के साथ अपने डीएम के पास जाकर अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। श्रीवास्तव की आवाज को डाउन करें क्योंकि ये सही से चर्चा होने नहीं दे रहे। पता है कि फॉर्म 6 भरने का काम पूरे साल चलता है। प्रियंका जी तो इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुझे इनसे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि इनको ये नहीं मालूम कि फॉर्म 6 का पूरा प्रक्रिया पूरे साल चलती है और अब भी आपको लग रहा है तो आप जाइए चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्ति को। प्रियंका जी आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को बन करके बैठे हो, अपने कार्यकर्ताओं को बने हो क्या? हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे भाजपा के भाण बन के बैठे। बदतमीज तो समाजवादी पार्टी वाले थे ही, बदतमीजी और दिखा रहे हैं। आपसे ज्यादा बदतमीज कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ये हमेशा से रहता है कि कौन सबसे ज्यादा बदतमीज। बदतमीजी है ये संस्कार आपके बता रहे हैं कि आपको संस्कार किस तरीके से मिले। कपिल श्रीवास्तव, तुम तड़ाक पर उतर आना, धमकी देना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, की तो यही सच्चाई है। कपिल श्रीवास्तव की यही सच्चाई है। ये चरित्र बता रहे हैं आपका। यही एजेंडा है, लोगों को धमकाना, लोगों को अपशब्द बोलना, जाति के आधार पर समाज को बांटना। नहीं प्रियंका जी, एक मिनट, ऋचा सिंह जी, प्रियंका गुप्ता, ऋचा की आवाज को डाउन करें। पीसीआर, प्रियंका गुप्ता, जो कपिल श्रीवास्तव कर रहे हैं वो सही है क्या यहाँ? अरे भाई देखिए, बीजेपी जो कर रही है वो सही है क्या? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कपिल श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या यहाँ? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि मैं आप सवाल न पूछे, सवाल मेरा है, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ। वो सही कर रहे हैं क्या? सॉरी, ये आपका ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। कपिल श्रीवास्तव को नहीं सुना होगा आपने। अरे भाई मैं कह रही हूँ ना कि ऑडियो ही नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उम्मीद भी आपसे यही थी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। एसआईआर की फाइनल लिस्ट ऐसा नहीं है, अभी नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले सियासत जोरदार हो रही है। और कपिल श्रीवास्तव, आपसे यह भी कहना चाहूंगा, पूरा शो एक बार फिर उठाकर देखिए। झूठ बोलने की आदत शायद आपकी चली जाए। 2 टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।